दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लव फॉर द स्टोरीज में। आज हम गबन कहानी का चौथा भाग सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तीसरे दिन रमा कोट पैंट पहनकर और हैट लगाकर निकला तो उसकी शान ही कुछ और हो गई। चपरासियों ने झुककर सलाम किया। रमेश बाबू से मिलकर जब वह अपने काम का चार्ज लेने आया तो देखा एक बरामदे में फटी हुई मैली चादर पर एक मियाँ साहब संदूक पर रजिस्टर फैलाए बैठे हैं और व्यापारी लोग उन्हें चारों तरफ से घेरे खड़े हैं। सामने गाड़ियों, ठेलों और इक्कों का बाजार लगा हुआ है। सभी अपने अपने काम की जल्दी मचा रहे हैं। कहीं लोगों में गाली गलौच हो रही है, कहीं चपरासियों में हंसी दिल लगी। सारा काम बड़े ही अव्यवस्थित रूप से हो रहा है। उस फटी हुई दरी पर बैठना रमा को अपमानजनक जान पड़ा। वह सीधे रमेश बाबू से जाकर बोला, क्या मुझे भी इस मैली दरी पर बैठाना चाहते हैं? एक अच्छी सी मेज़ और कई कुर्सियां भिजवाइए और चपरासियों को हुक्म दीजिए कि एक एक आदमी से ज़्यादा मेरे सामने न आने पावे। रमेश बाबू ने मुस्कुराकर मेज और कुर्सियां भिजवा दी। रमा शान से कुर्सी पर बैठा। बूढ़े मुंशी जी उसकी उच्छृंखलता पर दिल में हंस रहे थे। समझ गए, अभी नया जोश है, नई सनक है। चार्ज दे दिया। चार्ज में था ही क्या, केवल आज की आमदनी का हिसाब समझा देना था। किस जिस पर किस पर हिसाब से चुंगी ली जाती है, इसकी छपी हुई तालिका मौजूद थी। रमा आधे घंटे में अपना काम समझ गया। बूढ़े मुंशी जी ने यद्यपि खुद ही यह जगह छोड़ी थी, पर इस वक्त जाते हुए उन्हें दुख हो रहा था। इसी जगह वह 30 साल से बराबर बैठे चले आते थे। इसी जगह की बदौलत उन्होंने धन और यश दोनों ही कमाया था। उसे छोड़ते हुए क्यों न दुख होता। चार्ज देकर जब विदा होने लगे तो रमा उनके साथ जीने के नीचे तक गया। खां साहब उसकी इस नम्रता से प्रसन्न हुए। मुस्कुराकर बोले, हर एक बिल्टी पर एक आना बंधा हुआ है, खुली हुई बात है, लोग शौक से देते हैं। आप अमीर आदमी हैं, मगर रस्म न बिगाड़िएगा। एक बार कोई रस्म टूट जाती है तो उसका बांधना मुश्किल हो जाता है। इस एक आने में आधा चपरासियों का हक है। जो बड़े बाबू पहले थे वह 25 रुपये महीना लेते थे, मगर यह कुछ नहीं लेते। रमा ने अरुचि प्रकट करते हुए कहा, गंदा काम है, मैं सगाई से काम करना चाहता हूँ। बूढ़े मियाँ ने हंसकर कहा, अभी गंदा मालूम होता है, लेकिन फिर इसी में मज़ा आएगा। खां साहब को विदा करके रमा अपनी कुर्सी पर आ बैठा और एक चपरासी से बोला, इन लोगों से कहो बरामदे के नीचे चले जाएं। एक एक करके नंबरवार आमे, एक कागज़ पर सबके नाम नंबरवार लिख लिया करो। एक बनिया जो 2 घंटे से खड़ा था खुश होकर बोला, हाँ सरकार, यह बहुत अच्छा होगा। रमानाथ, जो पहले आवे उसका काम पहले होना चाहिए। बाकी लोग अपना नंबर आने तक बाहर ही रहें। यह नहीं कि सबसे पीछे वाले शोर मचाकर पहले आ जाएं और पहले वाले मुंह ताकते रहें। कई व्यापारियों ने कहा, हाँ बाबूजी, यह इंतज़ाम हो जाए तो बहुत अच्छा हो। भब्बड़ में बड़ी देर हो जाती है। इतना नियंत्रण रमा का रोब जमाने के लिए काफ़ी था। बड़े समाज आज ही उसके रंग ढंग की आलोचना और प्रशंसा होने लगी। किसी बड़े कॉलेज के प्रोफेसर को इतनी ख्याति उम्र भर में न मिलती। 2-4 दिन के अनुभव से ही रमा को सारे दाव घात मालूम हो गए। ऐसी ऐसी बातें सूझ गईं जो खां साहब को ख्वाब में भी न सूझी थी। माल की तौल, गिनती और परख में इतनी धांधली थी जिसकी कोई हद नहीं। जब इस धांधली से व्यापारी लोग सैकड़ों की रकम डकार जाते हैं तो रमा बिल्टी पर एक आना लेकर ही क्यों संतुष्ट हो जाए, जिसमें आधा आना चपरासियों का है। माल की तौल और परख में दृढ़ता से नियमों का पालन करके वह धन और कीर्ति दोनों ही कमा सकता है। यह अवसर वह क्यों छोड़ने लगा, विशेषकर जब बड़े बाबू उसके गहरे दोस्त थे। रमेश बाबू इस नए रंग ईंट के कार्य पटुता पर मुक्त हो गए। उसकी पीठ ठोककर बोले, कायदे के अंदर रहो और जो चाहो करो, तुम पर आंच न आने पाएगी। रमा की आमदनी तेजी से बढ़ने लगी। आमदनी के साथ प्रभाव भी बढ़ा। सूखी कलम घिसने वाले दफ्तर के बाबुओं को जब सिगरेट, चाय, पान या जलपान की इच्छा होती तो रमा के पास चले आते। उस बहती गंगा में सभी हाथ धो सकते थे। सारे दफ्तर में रमा की सराहना होने लगी। पैसे को तो वह ठीकरा समझता है, क्या दिल है कि वाह, और जैसा दिल है वैसी ही जवान भी। मालूम होता है नस नस में शराफत भरी हुई है। बाबुओं का जब यह हाल था तो चपरासियों और मुहर्रीरों का पूछना ही क्या। सबके सब रमा के बिना दामों के गुलाम थे। उन गरीबों की आमदनी ही नहीं, प्रतिष्ठा भी खूब बढ़ गई थी। जहां गाड़ीवान तक फटकार दिया करते थे, वहां अब अच्छे अच्छों की गर्दन
पकड़कर नीचे ढकेल देते थे। रमानाथ की तूती बोलने लगी, मगर जालपा की अभिलाषाएं अभी एक भी पूरी न हुई। नागपंचमी के दिन मोहल्ले की कई युवतियां जालपा के साथ कजली खेलने आईं, मगर जालपा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। भादों में जन्माष्टमी का उत्सव आया। पड़ोस ही में एक सेठ रहते थे। उनके यहाँ बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता था। वहां से सास और बहू को बुलावा आया। जागेश्वरी गई। जालपा ने जाने से इनकार किया। इन 3 महीनों में उसने रमा से एक बार भी आभूषण की चर्चा न की, पर उसका यह एकांत प्रेम उसके आचरण से उत्तेजक था। इससे ज्यादा उत्तेजक वह पुराना सूची पत्र था जो एक दिन रमा कहीं से उठा लाया था। इस पे भांति भांति के सुंदर आभूषणों के नमूने बने हुए थे। उनके मूल्य भी लिखे हुए थे। जालपा एकांत में उस सूची को बड़े ध्यान से देखा करती। रमा को देखते ही वह सूची पत्र छुपा लेती थी। इस हार्दिक कामना को ही प्रकट करके वह अपनी हंसी न उड़वाना चाहती थी। रमा आधी रात के बाद लौटा तो देखा जालपा चौपाई पर पड़ी है। हंसकर बोला, बड़ा अच्छा गाना हो रहा था, तुम नहीं गई, बड़ी गलती की। जालपा ने मुंह धर लिया, कोई उत्तर न दिया। रमा ने फिर कहा, यहाँ अकेले पड़े पड़े तुम्हारा जी घबराता रहा होगा। जालपा ने तीव्र सुर में कहा, तुम कहते हो मैंने गलती की? मैं समझती हूँ मैंने अच्छा किया। वहाँ किसके मुंह पर कालिक लगती। जालपा ताना तो न देना चाहती थी, पर रमा की इन बातों ने उसे उत्तेजित कर दिया। रोष का एक कारण यह भी था कि उसे अकेली छोड़कर सारा घर उत्सव देने चला गया। अगर उन लोगों के हृदय होता तो क्या वह जाने के इनकार न कर देते। रमा ने लज्जित होकर कहा, कालिक लगने की तो कोई बात न थी। सभी जानते हैं कि चोरी हो गई, और इस जमाने में 2-4 हजार के गहने बनवा लेना मुंह का कौर तो नहीं है। चोरी का शब्द जबान पर लाते हुए रमा का हृदय धधक उठा। जालपा पति की ओर तीव्र दृष्टि में देखकर रह गई, और कुछ बोलते से बात बढ़ जाने का भय था, पर रमा को उसकी दृष्टि से ऐसा भासित हुआ मानो उसे चोरी का रहस्य मालूम है, और वह केवल संकोच के कारण उसे खोलकर नहीं कह रही। उसे उस स्वप्न की बात याद आई जो जालपा ने चोरी की रात को देखा था। यह दृष्टि बाण के समान उसके हृदय को छेदने लगी। उसने सोचा, शायद मुझे भ्रम हुआ है। इस दृष्टि में रोष के सिवा और कोई भाव नहीं है, मगर यह कुछ बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों हो गई। उसका चुप हो जाना ही गजब था। मानो अपने मन का संशय मिटाने और जालपा के मन की था लेने के लिए रमा ने मानो डुब्बी मारी। यह कौन जानता था कि डोली से उतरते ही यह विपत्ति तुम्हारा स्वागत करेगी। जालपा ने आंखों में आंसू भरकर बोली, तो मैं तुमसे गहनों के लिए रोती तो नहीं हूँ। भाग्य में जो लिखा था वह हुआ, आगे भी वही होगा जो लिखा है। जो औरतें गहने नहीं पहनती, क्या उनके दिन नहीं कटते। इस वाक्य ने रमा का संशय तो मिटा दिया, पर इसमें जो तीव्र वेदना छुपी हुई थी वह उससे छुपी न रही। इन 3 महीनों में बहुत प्रयत्न करने पर भी वह 100 रुपये से अधिक संग्रह न कर सका था। बाबू लोगों के आदर सत्कार में उसे बहुत कुछ फलना पड़ता था, मगर बिना खिलाए पिलाए काम भी तो न चल सकता था। सभी उसके दुश्मन हो जाते और उसे उखाड़ने की घातें सोचने लगते। मुक्त का धन अकेले नहीं हजम होता, यह वह अच्छी तरह जानता था। वह स्वयं एक पैसा भी व्यर्थ खर्च न करता। चतुर व्यापारी की भांति वह जो कुछ खर्च करता वह केवल कमाने के लिए। आश्वासन देते हुए बोला, ईश्वर ने चाहा तो 2-1 महीने में कोई चीज बन जाएगी। जालपा, मैं उन स्त्रियों में से नहीं हूँ जो गहनों पर जान देती हैं। हाँ, इस तरह किसी के घर आते जाते शर्म आती है। रमा का चित्त गिलानी से व्याकुल हो उठा। जालपा के एक एक शब्द से निराशा टपक रही थी। इस अपार वेदना का कारण कौन था? क्या यह भी उसी का दोष न था कि इन 3 महीनों में उसने कभी गहनों की चर्चा नहीं की। जालपा यदि संकोच के कारण इसकी चर्चा न करती तो रमा को उसके आंसू पोंछने के लिए, उसका मन रखने के लिए क्या मौन के सिवा दूसरा उपाय न था। मोहल्ले में रोज ही एक न एक उत्सव होता रहता था। रोज ही पास पड़ोस की औरतें मिलने आती थी। बुलावे भी रोज ही आते रहते थे। बेचारी जालपा कब तक इस तरह आत्मा का दमन करती रहेगी, अंदर ही अंदर कुढ़ती रहेगी। हंसने बोलने को किसका जी नहीं चाहता। कौन कैदियों की तरह अकेला पड़ा रहना पसंद करता है। मेरे ही कारण तो उसे यह भीषण यातना सहनी पड़ रही है। उसने सोचा, क्या किसी सुनहार से गहने उधार नहीं लिए जा सकते। कई बड़े सुनहारों से उसका परिचय था, लेकिन उनसे यह बात कैसे कहता। कहीं वे इनकार कर दें तो यह संभव है बहाना करके टाल दें। उसने निश्चय किया कि कभी उधार
लेना ठीक नहीं। कहीं वादे पर रुपए न दे सका तो व्यर्थ में दुक्का फजीयत होगी, लज्जित होना पड़ेगा। कभी कुछ दिन और धैर्य से काम लेना चाहिए। सहसा उसके मन में आया, इस विषय में जालपा की राय लूं, देखूं वह क्या कहती है। अगर उसकी इच्छा हो तो किसी सुनहार के वादे से चीज़ें ले आऊं। मैं इस अपमान और संकोच को सह लूंगा। जालपा को संतुष्ट करने के लिए कि उसके गहनों की उसे कितनी फिक्र है, बोला, तुमसे एक सलाह करना चाहता हूँ, पूछूं या न पूछूं। जालपा को नींद आ रही थी, आंखें बंद किए बोली, अब सोने दो भाई, सवेरे उठना है। रमानाथ, अगर तुम्हारी राय हो तो किसी सुनहार के वादे पर गहने बनवा लाऊं, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। जालपा की आंखें खुल गईं। कितना कठोर प्रश्न था, किसी मेहमान से पूछना। कहिए तो आपके लिए भोजन लाऊं, कितनी बड़ी अशिष्टता है। इसका तो यही आशय है कि हम मेहमान को खिलाना नहीं चाहते। रमा को चाहिए था कि चीज़ें लाकर जालपा के सामने रख देता। उसके बार बार पूछने पर भी यही कहना चाहिए था कि दाम लेकर आया हूँ, तब वह अलबत्ता खुश होती। इस विषय में उसकी सलाह लेना घाव पर नमक छिड़कना था। रमा की ओर अविश्वास की आंखों से देखकर बोली, मैं तो गहनों के लिए इतनी उत्सुक नहीं हूँ रमानाथ। नहीं, यह बात नहीं, इसमें क्या हर्ज है कि किसी सुनहार से चीज़ें ले लूं और धीरे धीरे उसका रुपए चुका दूंगा। जालपा ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मेरे लिए कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं। मैं वैश्या नहीं हूँ कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना रास्ता लूँ। मुझे तुम्हारे साथ जीना और मरना है। अगर मुझे सारी उम्र बेगहनों के रहना पड़े तो भी मैं कुछ न कहूँगी। औरतें गहनों की इतनी भूखी नहीं होती। घर के प्राणियों को संकट में डालकर गहने पहनने वाली दूसरी होंगी। लेकिन तुमने तो पहले कहा था कि जगह बड़ी आमदनी की है। मुझे तो कोई विशेष बचत दिखाई नहीं देती। रमानाथ, बचत तो ज़रूर होती और अच्छी होती, लेकिन जब अहलकारों के मारे बचने भी पाए। सब शैतान सिर पर सवार रहते हैं। मुझे पहले से न मालूम था कि यहाँ इतने प्रेतों की पूजा करनी पड़ेगी। जालपा, तो अभी कौन सी जल्दी है, बनते रहेंगे धीरे धीरे। रमानाथ, खैर तुम्हारी सलाह है तो एक आध महीने और चुप रहता हूँ। मैं सबसे पहले कंगन बनवाऊंगा। जालपा ने गदगद होकर कहा, तुम्हारे पास अभी इतने रुपए कहाँ होंगे। रमानाथ, इसका उपाय तो मेरे पास है। तुम्हें कैसा कंगन पसंद है। जालपा अब अपने कृत्रिम संयम को न निभा सकी। अलमारी में से आभूषणों की सूची पत्र निकालकर रमा को दिखाने लगी। इस समय वह इतनी तत्पर थी मानो सोना लाकर रखा हुआ है, सुनहार बैठा हुआ है, केवल डिजाइन ही पसंद करना बाकी है। उसने सूची के 2 डिजाइन पसंद किए। दोनों वास्तव में बहुत ही सुंदर थे, पर रमा उनका मूल्य देखकर सन्नाटे में आ गया। एक 1,000 का था, दूसरा 800 का। रमानाथ, ऐसी चीजें तो शायद यहाँ भी न बन सकें, मगर कल मैं जरा सुनहार की सैर करूंगा। जालपा ने पुस्तक बंद करते हुए करुण स्वर में कहा, इतने रुपए न जाने तुम्हारे पास कब तक होंगे। बनेंगे बनेंगे, नहीं कौन कोई गहनों के बिना मरा जाता है। रमा को आज इसी उधेड़ वन में बड़ी रात तक नींद न आई। ये जड़ाऊ कंगन इन गोरी गोरी कलाइयों पर कितने खिलेंगे। यह मोह स्वप्न देखते देखते उसे न जाने कब नींद आ गई। दूसरे दिन सवेरे ही रमा ने रमेश बाबू के घर का रास्ता लिया। उनके यहाँ भी जन्माष्टमी में झांकी होती थी। उन्हें स्वयं तो इससे कोई अनुराग न था, पर उनकी स्त्री उत्सव मनाती थी। उसी की यादगार में अब तक यह उत्सव मनाते जाते थे। रमा को देखकर बोले, आओ जी, रात क्यों नहीं आए। मगर यहाँ गरीबों के घर क्यों आते। सेठ जी की झांकी कैसे छोड़ देते। खूब बाहर रही होगी। रमानाथ, आपकी सी सजावट तो न थी। हाँ, और सालों से अच्छी थी। कई कत्थक और वेश्याएं भी आई थी। मैं तो चला आया, मगर सुना रात भर गाना होता रहा। रमेश, सेठ जी ने तो वचन दिया है कि वेश्याएं ना आने पाएंगी। फिर यह क्या किया। इन मूर्खों के हाथों हिंदू धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। एक तो वेश्याओं का नाम यूं भी बुरा, उस पर ठाकुर द्वारे में। छी छी, न जाने इस गधों को कब अकल आवेगी। रमानाथ, वेश्याएं न हो तो झांकियां देखने जाए ही कौन। सभी तो आपकी तरह योगी और तपस्वी नहीं है। रमेश, मेरा बस चले तो मैं इस कानून से यह दुराचार बंद कर दूं। खैर, फुर्सत हो तो आओ, एक आध बाजी हो जाए। रमानाथ, और आया किस लिए हूँ, मगर आज आपको मेरे साथ जरा सुनहार तक चलना पड़ेगा। यूं कई बड़ी बड़ी कोठियों से मेरा परिचय है, मगर आपके रहने की कुछ बात ही और है। रमेश, चलने को तो चला चलूंगा, मगर इस विषय में मैं बिल्कुल कोरा हूँ।
न कोई चीज़ बनवाई न खरीदी। तुम्हें क्या कुछ लेना चाहते हो? रमानाथ, लेना देना क्या है, ज़रा भाव ताव देखूंगा। रमेश, मालूम होता है घर में फटकार पड़ी है। रमानाथ, जी बिल्कुल नहीं, वह तो जेवरों का नाम तक नहीं लेती। मैं कभी पूछता भी हूँ तो मना करती है, लेकिन अपना कर्तव्य भी तो कुछ है। जब से गहने चोरी हो गए हैं एक चीज़ भी नहीं बनी। रमेश, मालूम होता है कमाने का ढंग आ गया। क्यों ना हो, कयास के बच्चे हो, कितने रुपए जोड़ लिए? रुपए किसके पास हैं, पर वादे पर लूंगा। रमेश, इस खपत में न पड़ो, जब तक रुपए हाथ में न हो बाजार की तरफ जाओ ही मत। गहनों से तो बुढ़े नई बीबियों का दिल खुश करते हैं। उन बेचारों के पास गहनों के सिवा होता ही क्या है। जवानों के लिए बहुत से लटके हैं। यूँ मैं चाहूँ तो 2-4 हज़ार का माल दिलवा सकता हूँ, मगर भाई कर्ज की लत बुरी है। रमानाथ, मैं 2-3 महीनों में सब रुपए चुका दूंगा। अगर मुझे इसका विश्वास न होता तो मैं जिक्र ही न करता। रमेश, तो 2-3 महीनों का और सब्र क्यों नहीं कर लेते? कर्ज से बड़ा पाप दूसरा नहीं, न इससे बड़ी विपत्ति दूसरी है। जहाँ एक बार धड़का खुला तुम आए दिन सुनहार की दुकान पर खड़े नजर आओगे। बुरा न मानना, मैं जानता हूँ तुम्हारी आमदनी अच्छी है, पर भविष्य के भरोसे और चाहे जो काम करो, लेकिन कर्ज कभी मत लो। गहनों का मर्ज न जाने इस दरिद्र देश में कैसे फैल गया। जिन लोगों को भोजन का ठिकाना नहीं, वे भी गहनों के पीछे प्राण देते हैं। हर साल अरबों रुपए केवल सोना चांदी खरीदने में व्यय जाते हैं। संसार के और किसी देश में इन धातुओं की इतनी खपत नहीं, तो बात क्या है? उन्नत देशों में धन व्यापार में लगता है, जिससे लोगों की परवरिश होती है और धन बढ़ता है। यहाँ धन श्रृंगार में खर्च होता है, उसमें उन्नति और उपकार की जो दो महान शक्तियाँ हैं, उन दोनों का ही अंत हो जाता है। बस यही समझ लो कि जिस देश में जितने मूर्ख लोग होंगे, वहाँ जेवरों का प्रचार भी उतना अधिक होगा। यहाँ तो खैर नाक कान छिदाकर ही रह जाते हैं, मगर कई देश ऐसे भी हैं जहाँ होठ छेद कर लोग गहने पहनते हैं। रमा ने कौतूहल से कहा, याद नहीं आता, पर शायद अफ्रीका हो। हमें यह सुनकर अचंभा होता है कि अन्य देश वालों के यहाँ नाक कान का छिदना कुछ कम अचंभे की बात न होगी। बुरा मरज है, बहुत ही बुरा। वह धन जो भोजन में खर्च होना चाहिए, बाल बच्चों का पेट काटकर गहनों पर भेंट कर दिया जाता है। बच्चों को दूध न मिले सही, घी की गंध तक उनकी नाक न पहुँचे न सही, मेवों और फलों के दर्शन उन्हें न हो, कोई परवाह नहीं। पर देवी जी गहने पहनेंगी ज़रूर, और स्वामी जी गहने ज़रूर बनवाएंगे। 10-10, 20-20 रुपए पाने वाले किलरकों को देखता हूँ, जो सड़ी हुई कोठरियों में पशुओं की भांति जीवन काटते हैं, जिन्हें सवेरे के जलपान तक मयस्सर नहीं होता। उन पर भी गहनों की सनक सवार रहती है। इस प्रथा से हमारा सर्वनाश होता जा रहा है। मैं कहता हूँ यह गुलामी पराधीनता से कहीं बढ़कर है। इसके कारण हमारा कितना आत्मिक, नैतिक, दैहिक, आर्थिक और धार्मिक पतन हो रहा है, इसका अनुमान ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। रमानाथ, मैं तो समझता हूँ ऐसा कोई देश ही नहीं जहाँ स्त्रियाँ गहने न पहनती हों। क्या यूरोप में गहनों का रिवाज नहीं है? रमेश, तो तुम्हारे देश यूरोप तो नहीं है, वहाँ के लोग धनी हैं, वह धन लुटाएं उन्हें शोभा देता है। हम दरिद्र हैं, हमारी कमाई का एक पैसा भी फजूल न खर्च होना चाहिए। रमेश बाबू इस बात विवाद में शतरंज भूल गए। छुट्टी का दिन था ही, 2-4 मिलने वाले और आ गए। रमानाथ चुपके से खिसक आया। इस बहस में एक बात थी जो उसके दिल में बैठ गई। उधार गहने का विचार उसके मन से निकल गया। वो कहीं वह जल्दी रुपया न चुका सका तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। सराठ तक अवश्य, पर किसी दुकान में न जाने का साहस न हुआ। उसने निश्चय किया, अभी 3-4 महीने तक गहनों का नाम न लूंगा। वह घर पहुंचा तो 9 बज गए। दयानाथ ने उसे देखा तो पूछा, आज सवेरे सवेरे कहाँ चले गए थे? जरा बड़े बाबू से मिलने गया था। दयानाथ, घंटे आधा घंटे के लिए पुस्तकालय क्यों नहीं चले जाया करते? गपसप में दिन गवा देते हो। अभी तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है। इम्तिहान न सही, अपनी योग्यता तो बढ़ा सकते हो। एक सीधा सा खत लिखना पड़ जाए तो बगले झांकने लगते हो। असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद शुरू होती है, और वही हमारे जीवन में काम भी आती है। मैंने तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे मुझे बहुत खेद है, और तुम्हें समझा देना मैं अपना धर्म समझता हूँ। मैं यह हरगिज नहीं चाहता कि मेरे घर में हराम की एक कौड़ी भी आए। मुझे नौकरी करते 30 साल हो गए। चाहता तो अब तक हज़ारों रुपए जमा कर लेता,
लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि कभी एक पैसा भी हराम का नहीं लिया। तुम में यह आदत कहाँ से आ गई, यह मेरी समझ में नहीं आता। रमा ने बनावटी क्रोध दिखाकर कहा। किसने आपसे कहा? जरा उसका नाम तो बताइए, मूछें उखाड़ लूं उसकी। दयानाथ, किसी ने भी नहीं कहा। इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम उसकी मूछें उखाड़ लोगे, इसलिए बताऊंगा नहीं। लेकिन बात सच है या झूठ, मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ। रमानाथ, बिल्कुल झूठ। दयानाथ, बिल्कुल झूठ। रमानाथ, जी हाँ, बिल्कुल झूठ। दयानाथ, तुम दस्तूरी नहीं लेते। रमानाथ, दस्तूरी रिश्वत नहीं है, सभी लेते हैं और खुल्लम खुल्ला लेते हैं। लोग बिन मांगे आप ही दे देते हैं, मैं किसी से मांगने नहीं जाता। दयानाथ, सभी खुल्लम खुल्ला लेते हैं और लोग बिना मांगे देते हैं, इससे तो रिश्वत की बुराई कम नहीं हो जाती। रमानाथ, दस्तूरी को बंद कर देना मेरे बस की बात नहीं है। मैं खुद न लूं, लेकिन चपरासी और मुहर्रीर का तो हाथ नहीं पकड़ सकता। 8-8 9-9 पाने वाले नौकर अगर ना हों तो उनका काम ही नहीं चलता। मैं खुद न लूं पर उन्हें नहीं रोक सकता। दयासीन ने उदासीन भाव से कहा। मैंने समझ लिया, मानने का अख्तियार तुम्हें है। यह कहते हुए दयानाथ दफ्तर चले गए। रमा के मन में आया, साफ साफ कह दें, आपने निष्प्राप बनकर क्या कर लिया जो मुझे दोष दे रहे हैं। हमेशा पैसे पैसे को मोहताज रहे, लड़कों तक को न पढ़ा सके, जूते कपड़े तक न पहना सके। यह डींग मारना तब शोभा देता है जबकि नीयत भी साफ रहती और जीवन भी सुख से कटता। रमा घर गया तो माता से पूछा, आज कहाँ चले गए बेटा? तुम्हारे बाबूजी इसी पर बिगड़ रहे थे। रमानाथ, इस पर तो नहीं बिगड़ रहे थे। हाँ, उपदेश दे रहे थे कि दस्तूरी मत लिया करो, इससे आत्मा दुर्बल होती है और बदनामी भी होती है। जागेश्वरी, तुमने कहा नहीं कि आपने बड़ी ईमानदारी की तो कौन से झंडे गाड़ लिए, सारी जिंदगी पेट पालते रहे। रमानाथ, कहना तो चाहता था पर चिढ़ जाते। जैसे आप कौड़ी कौड़ी को मोहताज रहे वैसे मुझे भी बनाना चाहते हैं। आपको लेने का सहूर तो नहीं है। जब देखा कि यहाँ दाल नहीं गलती तो भगत बन गए। यहाँ ऐसे घोंगा बसंत नहीं है। बनिए से रुपए ऐंठने के लिए अक्ल चाहिए, दिल लगी नहीं। जहाँ किसी भगतपन किया मैं समझ गया बुद्धू है, लेने की तमीज़ नहीं, क्या करे बेचारा, किसी तरह आंसू तो पोंछे। जागेश्वरी, हाँ हाँ, बस यही बात है बेटा, जिसे लेना आवेगा वो ज़रूर लेगा। इन्हें तो बस घर में कानून बरखाना आता है, किसी के सामने बात तो मुंह से निकलती नहीं। रुपए निकाल लेना तो मुश्किल है। रमा दफ्तर जाते समय ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा ने उसे 3 लिफाफे डाक को छोड़ने के लिए दिए। इस वक्त उन 3 लिफाफों को जेब में डाल लिए, लेकिन रास्ते में उन्हें खोलकर चिट्ठियां पढ़ने लगा। चिट्ठियां क्या थीं? विपत्ति और वेदना का करुण विलाप था, जो उसने अपनी तीनों सहेलियों को सुनाया था। तीनों का विषय एक ही था, केवल भावों का अंतर था। जिंदगी पहाड़ हो गई, न रात को नींद आती है न दिन को आराम। पतिदेव को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी हंस बोल लेती हूँ, पर दिल हमेशा रोया करता है। न किसी के घर जाती हूँ न किसी को मुंह दिखाती हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि यह मेरा शोक मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। मुझसे वादे तो रोज किए जाते हैं, रुपए जमा हो रहे हैं, सुनार ठीक किया जा रहा है, डिज़ाइन तय किया जा रहा है, पर यह सब धोखा है और कुछ नहीं। रमा ने तीनों चिट्ठियां जेब में रख ली। डाक खाना सामने से निकल गया पर उसने उन्हें छोड़ा नहीं। यहाँ अभी तक यह समझती है कि मैं इसे धोखा दे रहा हूँ। क्या करूँ, कैसे विश्वास दिलाऊं? अगर अपना वश होता तो इसी वक्त आभूषणों के टोकरे भर भर कर जालपा के सामने रख देता। उसे किसी बड़े सुनहार की दुकान पर ले जाकर कहता, तुम्हें जो जी में आए ले लो। कितनी अपार वेदना है, जिसने विश्वास का भी अपहरण कर लिया है। उसको आज उस चोट का सच्चा अनुभव हुआ जो उसने झूठी मर्यादा की रक्षा में उसे पहुंचाई थी। अगर वह जानता कि उस अभिनय का यह फल होगा जो कदाचित अपने डींगों का पर्दा खोल देता। क्या ऐसी दशा में जब जालपा इस शोक ताप में फूकी जा रही है, रमा को कर्ज लेने में संकोच करने की जगह थी? उसका हृदय कातर हो उठा। उसने पहली बार सच्चे हृदय से ईश्वर से याचना की, भगवान, मुझे चाहे दंड देना पर मेरी जालपा को मुझसे मत छीनना। इससे पहले मेरा प्राण हर लेना। उसके रोम रोम से आत्मध्वनि सी निकलने लगी, ईश्वर मेरे दीन दशा पर दया करो। लेकिन इसके साथ ही उसे जालपा पर क्रोध भी आ रहा था। जालपा ने क्यों मुझसे यह बात न कही? मुझसे क्यों पर्दा रखा और मुझसे पर्दा रखकर अपनी सहेलियों को यह दुखड़ा रोया? बरामदे में माल तौला जा रहा था, मेज पर रुपए पैसे रखे जा रहे थे और रमा चिंता में डूबा बैठा था। किसने सलाह ले? उसने विवाह ही क्यों किया? सारा दोष उसका अपना था।
जब वह घर की दशा जानता था तो क्यों उसने विवाह करने से इनकार नहीं किया। आज उसका मन काम में नहीं लगता था, समय से पहले ही उठकर चला गया। जालपा ने उसे देखते ही, मेरी चिट्ठियां छोड़ तो नहीं दी? रमा ने बहाना किया, अरे इनकी तो याद ही नहीं रही, जेब में पड़ी रह गई। जालपा, यह बहुत अच्छा हुआ, लाओ मुझे दे दो, अब न भेजूंगी। क्यों, कल भेज दूंगा। नहीं, अब भेजना ही नहीं है। कुछ ऐसी बातें लिख गई जो मुझे न लिखनी चाहिए थी। अगर तुम इन्हें छोड़ दी होती तो मुझे दुख होता। मैंने तुम्हारी निंदा की थी। यह कहकर वह मुस्कुराई। रमा, जो बुरा है, दगाबाज है, धूर्त है, उसकी निंदा होनी ही चाहिए। जालपा ने व्यग्र होकर पूछा, तुमने चिट्ठियां पढ़ ली क्या? रमा ने निसंकोच भाव से कहा, हाँ, यह अक्षम्य अपराध है। जमा कातर स्वर में बोली, तब तो तुम मुझसे बहुत नाराज होंगे। आंसुओं के आवेग से जालपा की आवाज रुक गई। उसका सिर झुक गया और झुकी हुई आंखों से आंसुओं की बूंदें आंचल पर फिरने लगीं। एक क्षण में उसने स्वर को संभाल कर कहा, मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ है। जो चाहे सजा दो, पर मुझे अप्रश्न मत हो। ईश्वर जानते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितना दुख हुआ। मेरी कलम से न जाने कैसी कैसी बातें निकल गईं। जालपा जानती थी कि रवा को आभूषणों की चिंता मुझसे कम नहीं है, लेकिन मित्रों को अपनी व्यथा कहते समय हम बहुधा अपना दुख बढ़ाकर कहते हैं। जो बातें पर्दे की समझी जाती हैं, उनकी चर्चा करने से एक तरह का अपनापन जाहिर होता है। हमारे मित्र समझते हैं हमसे ज़रा भी दुराज नहीं रखता और हमें उनसे सहानुभूति हो जाती है। अपनापन दिखाने की यह आदत औरतों में कुछ अधिक होती है। रमा जालपा के आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुमसे अप्रश्न नहीं हूँ। अप्रश्न होने की तो कोई बात ही नहीं। आशा का विलंब ही दुराशा है। क्या मैं नहीं जानता? अगर तुमने मुझे मना न कर दिया होता तो अब तक मैं किसी न किसी तरह दो एक चीज़ें अवश्य ही बनवा दी होती। मुझसे भूल यह हुई कि तुमसे सलाह ली। यह तो वैसा ही है जैसे मेहमान को पूछ पूछ कर भोजन दिया जाए। उस वक्त मुझे यह ध्यान ही न रहा कि संकोच में आदमी इच्छा होने पर भी नहीं करता है। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें बहुत दिनों तक इंतजार न करना पड़ेगा। जालपा ने संचित नजरों से देखकर कहा, तो क्या उधार लाओगे? रमानाथ, हाँ, उधार लाने में कोई हर्ज नहीं है। जब सूद नहीं देना है तो जैसे नगद वैसे उधार। ऋण से दुनिया का काम चलता है। कौन ऋण नहीं लेता? हाथ में रुपए आ जाने से अल्ले तल्ले खर्च हो जाते हैं। कर्ज सिर पर सवार रहता है तो उसकी चिंता हाथ रोके रहती है। जालपा, मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती। अब मैं भूलकर भी गहनों का नाम न लूंगी। रमानाथ, नाम तो तुमने कभी नहीं लिया, लेकिन तुम्हारे नाम न लेने से मेरे कर्तव्य का अंत तो नहीं हो जाता। तुम कर्ज से व्यर्थ इतना डरती हो। रुपए जमा होने के इंतजार तक बैठा रहूंगा तो शायद कभी न कभी जमा होंगे। इसी तरह लेते देते साल में 3-4 चीजें बन जाएंगी। जालपा, मगर पहले कोई छोटी सी चीज लाना। रमानाथ, हाँ, ऐसा ही करूंगा। रमा बाजार चला तो खूब अंधेरा हो गया था। दिन रहते जाता तो संभव था मित्रों में से किसी की निगाह उस पर पड़ जाती। मुंशी दयानाथ ही देख लेते। वह इस मामले को गुप्त ही रखना चाहता था। सुनहार में गंगू की दुकान मशहूर थी। गंगू था तो ब्राह्मण, पर बड़ा ही व्यापार कुशल। उसकी दुकान पर नित्य ग्राहकों का मेला लगा रहता था। उसकी कर्मनिष्ठा ग्राहकों को विश्वास पैदा करती थी और दुकानों पर ठगे जाने का भय था। यहाँ किसी तरह का धोखा न था। गंगू ने रमा को देखते ही मुस्कुरा कर कहा, आइए बाबूजी, ऊपर आइए। बड़ी दया की। मुनीम जी आपके वास्ते पान मंगवावेंगे। क्या हुक्म है बाबूजी? आप तो जैसे मुझसे नाराज हैं, कभी आते ही नहीं। गरीबों पर कभी कभी दया कीजिए। गंगू की शिष्टता ने रमा की हिम्मत खोल दी। अगर उसने इतने आग्रह से न बुलाया होता तो शायद रमा को दुकान पर जाने में साहस न होता। अपनी साख से उसे अभी तक अनुभव न हुआ था। दोपान पर जाकर बोला, यहाँ हम जैसे मजदूरों की गुजर कहाँ है महाराज? गांठ में कुछ हो भी तो। गंगू, ये आप क्या कहते हैं सरकार? आपकी दुकान है, जो चीज़ चाहिए ले जाइए। दाम आगे पीछे मिलते रहेंगे। हम लोग आदमी पहचानते हैं बाबू साहब, ऐसी बात नहीं है। धन्य भाग कि आप हमारी दुकान पर आए तो। दिखाऊं कोई जड़ाऊ चीज़, कोई कंगन, कोई हार? अभी हाल ही में दिल्ली से माल आया है। कोई हल्के दामों का हार दिखाइए। गंगू, यही कोई 700-800 तक। अजी नहीं, हद 400 तक। मैं आपको दिखाए देता हूँ, जो पसंद आवे ले लीजिएगा।
हमारे यहाँ किसी तरह का दफल गसल नहीं बाबू साहब, इसकी आप ज़रा भी चिंता न करें। 5 बरस का लड़का हो या 100 बरस का बूढ़ा, सबके साथ एक बात रखते हैं। मालिक को भी एक दिन मुंह दिखाना है बाबू। संदूक सामने आया। गंगू ने हार निकाल निकाल कर दिखाने शुरू किए। रमा की आंखें खुल गईं। जी लोटपोट हो गया। क्या सगाई थी। नगिनों की कितनी सुंदर सजावट, कैसे आओ ताव। उनकी चमक दीपक को मात करती थी। रमा ने सोच रखा था 100 रुपये से ज़्यादा उधार न लाऊंगा, लेकिन 400 रुपये वाला हार आंखों में कुछ जचता न था और जेब में 300 रुपये थे। सोचा अगर यह हार ले जाऊं तो जालपा को पसंद न किया तो फायदा ही क्या। ऐसी चीज ले जाऊं कि वह देखते ही भड़क उठे। यह जड़ाऊ हार उसकी गर्दन में कितना शोभा देगा। वह हार एक मणि रंजित नजरों से उसके मन को खींचने लगा। वह अभिभूत होकर उसकी ओर ताक रहा था, पर मुंह से कुछ कहने का साहस न हुआ तो उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। गंगू ने उसका मन का संचय ताड़कर कहा, आपके लायक तो बाबूजी यही चीज है। अंधेरे घर में रख दीजिए तो उजाला हो जाए। रमानाथ, पसंद तो मुझे भी यही है, लेकिन मेरे पास कुल 300 रुपये हैं, यह समझ लीजिए। शर्म से रमा के मुंह पर लाली छा गई। वह धड़कते हुए हृदय से गंगू को मुंह देखने लगा। गंगू ने निष्कपट भाव से कहा, बाबू साहब रुपए का तो जिक्र ही न कीजिए। कहिए 10,000 का माल साथ भेज दूं। दुकान आपकी है, भला कोई बात है। हुक्म हो तो एक हाथ चीज और दिखाऊं। यह शीश फूल अभी बनवा कर आया है, बस यही मालूम होता है गुलाब का फल खिला हुआ है। देखकर जी खुश हो जाएगा। मुनीम जी जरा वह शीश फूल दिखाना तो, और दाम का कुछ ऐसा भारी नहीं है, आपके 250 भी मैं दे दूंगा।